टीनेजर बच्चे की वजह से इतना झगड़ा हो गया माँ बाप में कि बात मारपीट तक पहुँच गई। शरीर पे नाखूनों के निशान बन गए। और ये बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड, वेल एजुकेटेड, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली है। और ऐसा क्यों कि बच्चे की वजह से अगर कोई भी एक पेरेंट, मम्मी हो चाहे पापा हो, अगर बच्चे के फेवर में कोई बात कर रहे हैं तो क्या दूसरे पेरेंट को ऑफेंड होना चाहिए? और उस सिचुएशन में कैसे डीलिंग करनी चाहिए, इस वीडियो में यही डिस्कस मैं करने वाली हूँ। वो सिचुएशन जब अराइज हुई तो बच्चे की गलती नहीं है। आप अपने इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो और इतना पर्सनलाइज्ड उसको ले रहे हो कि मुझे ऐसे बोला, मुझे बच्चे के सामने मेरी बात काटी, जब मैं करती हूँ तो बीच में क्यों बोलते हो, उसके सामने मेरी इंसल्ट करी, आगे वो मेरी बात नहीं सुनेगी, वगैरह वगैरह। बहुत सारी बातें ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं बच्ची के सामने हो रही हैं। आप लोग लड़ लोगे, झगड़ लोगे, बाद में पैचअप भी कर लोगे। बाद में जब दिमाग ठंडा होता है ना तो शांति से सोचते हैं कि हाय राम, हमने ये क्या किया। तो फिर अब पछतावे क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। आपने कितना बड़ा डैमेज उस बच्ची को किया और ये रेगुलर होता है। वो बच्ची, आप सारे ऐशो आराम दे रहे हो उसको, इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा रहे हो, लाइफ स्टाइल इतनी हाई फाई दे रहे हो आप उसको, लेकिन वो सीख क्या रही है इतना सब कुछ करने के बाद? रिश्तों में कड़वाहट, सिचुएशंस को कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि आपने उस समय पॉज नहीं दिया, सोचा नहीं, रिस्पॉन्ड नहीं किया। रिएक्शंस पे रिएक्शंस पे रिएक्शंस पे रिएक्शंस, उबाल आता गया। इतने रिएक्शंस की बात यहाँ तक पहुँच गई। वो बच्ची, और हर बच्चे के लिए माँ बाप उसकी दुनिया होते हैं, वो क्या देख रही है कि रिश्तों में कड़वाहट होती है। वो इस थॉट प्रोसेस के साथ बड़ी हो रही है। वो रिश्ते ना तो बना पाएगी, ना ही निभा पाएगी। आपकी इतनी हाई फाई लाइफस्टाइल देने का, उसको महंगे महंगे स्कूल में पढ़ाने का, फिर आप बोलोगे क्या फ़ायदा? तो वो बच्चा करे क्या? फिर यही बच्चे खुद को शेल में बंद करते हैं। उनका एकेडमिक रिजल्ट गिरते पे गिरता जाता है। वो कमरे से बाहर नहीं आना चाहते, वो आपकी बात नहीं सुनते, वो आपसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, वो अपने अपने में रहते हैं, रूम ब्लॉक करके बैठ जाते हैं। वो फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, बिकॉज घर में उनको ऐसा फील होता है कि मेरे को समझने वाला कोई नहीं है, मुझे सुनने वाला कोई नहीं है। बल्कि ऐसा माहौल होना चाहिए घर में, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को लगे मैंने कहा नहीं तो भी मम्मी ने सुन लिया, समझ लिया, मेरे मन की बात आप कैसे जान जाते हो। इतना आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए कि बच्चा आपसे अपनी तकलीफ़ें, अपने स्ट्रगल्स, अपनी इमोशंस शेयर करने में बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं। लेकिन आपके झगड़ों की वजह से बच्चा नहीं कर पा रहा है। पेरेंट्स को कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आप उनको हाई फाई लाइफ नहीं दोगे, कोई बात नहीं, बच्चे बना लेंगे। आपको उनको रिश्तों में स्ट्रेंथ देनी है। आपके आपस के जो भी मतभेद हैं वो आप अलग से शांति से बैठ के सॉल्व करो, जब बच्चे ना हों आसपास, या बाहर कहीं चले जाओ अकेले। लेकिन अगर आप बच्चों की सही खुशहाल ज़िंदगी चाहते हो, और एक खुश ज़िंदगी ही सक्सेसफुल ज़िंदगी होती है। सक्सेस खुशी की गारंटी नहीं करती है, पीस की गारंटी नहीं करती, लेकिन खुशी और पीस सक्सेस की गारंटी करते हैं। तो इतना जब सब कुछ कर रहे हो तो आपको उससे बच्चे का फ्यूचर सेट हो जाएगा, ये मान के नहीं चलना है। आपको खुद पे काम करना है, इतना सही करना है कि बच्चों के सामने खुद को एक बैलेंस्ड पेरेंट प्रेजेंट करना है, जिसका खुद पर कंट्रोल हो, अपने इमोशंस पर कंट्रोल हो। उसके इमोशंस की डोर बच्चों के हाथ में ना हो या दूसरे किसी के हाथ में ना हो, कि जो चाहे जब चाहे खींच दे, जो चाहे जब चाहे रिमोट दबा दे और हमें गुस्सा आ जाए, हम रो पड़े, हम चिल्ला पड़े, हम झगड़ा करने पर लगे। हमें कंट्रोल खुद अपने हाथ में अपना रिमोट रखना है।
तभी आप बच्चों की ज़िंदगी को खुशहाल बना पाएंगे। बस इतना सा कर लो, बच्चे ज़िंदगी भर आपको लुक अप टू करेंगे।